नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है सीएसडीएस। बड़ा सारा डेटा महाराष्ट्र इलेक्शन में वोट चोरी, इधर पे वोट चोरी, उधर पे वोट पता नहीं क्या-क्या निकाला जा रहा है उसके अंदर। एंड नाउ इंटरेस्टिंगली ये भाई साहब एंड इमेजिन दिस हाँ, थोड़ा-सा द होल थिंग डज़न्ट मेक सेंस टू मी। एक ट्वीट आता है, पहले तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, फिर एक ट्वीट आता है कि भैया आई एम सॉरी मैंने डेटा गलत पढ़ा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एंड आई एम डिलीटिंग दैट। शाम को अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू भी हो जाता है। आई मीन थिंग्स जस्ट डोंट हैपन लाइक दैट। व्हाट हैपेंड हियर? ये हुआ क्या? वी नीड टू थिंक अबाउट दिस। व्हाट हैज हैपेंड एट द बैक एंड? बिकॉज़ कहीं न कहीं somebody pressed some button, दैट्स व्हाई दिस गाय केम टू द लाइन। लेट्स एग्री ऑन दैट। कहीं न कहीं किसी ने कुछ तो बटन दबाया होगा कि भाई साहब ओए सीधे हो जाओ। समथिंग हैज हैपेंड दैट्स व्हाई द गाय हैज अपोलोजाइज्ड। आर वी जस्ट गोना सिट हियर एंड से हाँ भाई सॉरी हो गया, खत्म हो गया कहानी। उसने एक इंटरव्यू भी दे दिया। रियली? प्रतिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, एक चीज तो क्लियर है कि इसमें फेकरी तो था। वे प्योर प्योर फेकरी। और अगर इसमें फेकरी नहीं होता, अगर उसका डेटा सही होता, ही वुड नॉट हैव अपोलोजाइज्ड, ही वुड नॉट हैव टेकन इट ऑन हिमसेल्फ। तो ये तो संडे तक इलेक्शन कमीशन को एक अल्टीमेटम इलेक्शन कमीशन ने दिया है, या तो अपोलोजाइज करो या तो कंप्लेन फाइल करो विद एफिडेविट। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इस बार छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा है। तो क्या आदि भाई ऐसा है कि जस्ट टू सेव योर ओन स्किन, तुमने somebody else took it on? बोलेगा मैं तो उसके डेटा से कर रहा था, मैं तो उसके डेटा से कर रहा था। अब उसका डेटा गलत है तो मैं क्या करूं? और फिर वो शूट एंड स्कूट जो उसका हैबिट है, ही विल गो टू द नेक्स्ट बिग लाई, क्योंकि ये ऐसा ही चल रहा है। रफाल के टाइम ही मेड अ टेरिबल स्टेटमेंट, चौकीदार चोर है ये वो बोलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल हुई, पीआईएल किया किसी ने, मीनाक्षी लेखी जी ने किया था, केस फाइल किया था। अनकंडीशनल अपोलॉजी, अनकंडीशनल, जब डांट पड़ा था सुप्रीम कोर्ट से। हैल लेके गलत फहमी तैयार की गई थी रफाल के टाइम, कि हैल को देखो खराब बंद किया जा रहा है। हैल को जितना ऑर्डर दिया गया है ना, अब तो सवाल यह है कि हैल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। हैल को 83 एलसीए तेजस का ऑर्डर मिला, हैल को एचटीटी जो बेसिक ट्रेनर का ऑर्डर मिला 70, हैल को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला और वो भी 150 के करीब। हैल को कल ऑर्डर मिला 97 तेजस एमके मार्क 1 एडिशनल 97। फिर इसके बीच बीच में हैल को ध्रुव का ऑर्डर मिलता रहता है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का। पिछले साल या 2 साल पहले 34 का मिला था। हैल को बर्बाद कर रहा है सरकार, ये झूठ फैलाया गया था। फिर झूठ फैलाया गया था कि एलआईसी बंद हो रहा है या एलआईसी को बेचा जा रहा है। तो ये ना समवेयर यू विल सी दिस पैटर्न। मैं संजय कुमार की जो सीएसडीएस है उसको मैं आऊंगा। यू सी द पैटर्न, ये जो फॉल्ट लाइन के ऊपर काम चल रहा है ना, फॉल्ट लाइंस तैयार करो इंडिया में, कास्ट वाला, नॉर्थ साउथ डिवाइड करो, फिर उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करो, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करो। रफाल कितना गिरा, इसके ऊपर पॉलिटिक्स किया गया। उस टाइम भी हम लोगों ने बोला था कि ये गलत, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है कि मोदी जी को टाइम दे रहा है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पार्लियामेंट में डिबेट करने दे रहे हो, एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर स्पोक, व्हेन द होम मिनिस्टर स्पोक, सबकी बोलती बंद होगी। तो बात यह है कि ये कब तक चलेगा। पहली चीज ये है आदि भाई कि इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करो,
अब ये जो सीएसडीएस का ये संजय कुमार है, सीएसडीएस कोई ऐरा गैरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब जितने भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उसका जो एग्जिट पोल है, हर एक एग्जिट पोल में सीएसडीएस का नाम होता है आदि भाई। हर एक टीवी इंटरव्यू में संजय कुमार होता है और उसको उसके बात को सीरियसली लिया जाता है, तो देखने में भी थोड़ा सीरियस है। वो पिछले 6 महीने में एक झूठ फैला रहा है, 6 महीने में से झूठ वो फैला रहा है। अब जब इलेक्शन कमीशन ने अल्टीमेटम दे दिया टू अ पर्टिकुलर पर्सन या जिन जिन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया था, तब सडनली दिस बंदा कम्स, बोले कि मैं अपोलोजाइज करता हूं। आप अपोलोजाइज कर रहे हो, व्हाट अबाउट द डैमेज दैट हैज बीन डन? ये तो डैमेज कर दिया। इसके बाद ये रुके इसमें नहीं, अब जिसने डैमेज किया है, अब ये तो खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने जो बिहार में जाके एसआईआर के ऊपर बोल रहा था, एक मैडम को खड़ा करके बुलवाया कि मेरा नाम नहीं है, फिर दैट लेडी कम्स एंड सेज कि मुझे बोलने के लिए बोला गया था, कांग्रेस के लोग आए थे, मेरा नाम, अब हम लोग, वो बोल रही है एज पर हर कि हम लोग देहाती इंसान है, अनपढ़ है, एज पर हर जो जो बोला गया, हमने विश्वास किया कि हमारा नाम नहीं है, तो बोला गया कि जाके राहुल गांधी के सामने बोलो। ये कब तक चलेगा आदि भाई? इट इज अबाउट टुडेज एरा। आज से 20 साल पहले ये मैटर नहीं करता, आज के जमाने में, एंड इट इज अ नॉर्मल थिंग कि जो सनसनी न्यूज होता है ना, वो ज्यादा फैलता है, और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में ये इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। आपको यू हैव टू पुट फेक एलिगेशंस ऑन द प्राइम मिनिस्टर। रफाल के ऊपर कितना गंदा, मतलब एक बार मैंने ही पूछा था, और मैं क्या, अरुण जेटली जी ने ये सवाल किया था, और बाद में लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड कि भाई डील है 58,000 करोड़ का, तो उसमें 1,20,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ का स्कैम कैसे हो सकता है? डील ही तो है 60,000 करोड़ का, हिसाब तो ठीक से करो। कुछ भी बोल दिया। अब हर किसी को इंप्रेस करना है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो तब था नहीं, अब है अपना अपना, वो उनके कार्यकर्ता अपना अपना नंबर लगा दिया ना। मोदी जी वो विशनरी है, छोटे मोटे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो मोदी जी हैज नेवर बीन विंडिक्टिव ऑन दीज इश्यूज, वो अपने काम करते रहे। बट ये जो कीचड़ उछालने का, कीचड़ फेंकने का जो आदत बन गई है ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, सर्टेन पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन, मेरा सवाल यह कि ये कब तक चलेगा? शुड इट एंड हियर? आई डोंट वांट इट टू एंड हियर। ये वाला जो इशू है ना, संजय कुमार शुड बी टेकन टू द ग्राइंडर। संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। इमेजिन द लेवल ऑफ डैमेज करने की कोशिश की गई ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस बार आपने नोटिस किया कि अब ये लोग ईवीएम लेके नहीं बोलता है, पहले ईवीएम लेके बोला। कितनी बार ईवीएम वाला उठाया, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो चली नहीं। फिर वोट चोरी आ गया। नाउ दिस महाराष्ट्र इलेक्शन वाज अ वेरी क्रूशियल इलेक्शन फॉर बीजेपी। अगर आप सोचिए महाराष्ट्र और हरियाणा में, गॉड फॉरबिड, अगर महाराष्ट्र और हरियाणा का रिजल्ट उल्टा होता तो फिर क्या होता? इस देश में क्या होता? अब क्या हो रहा होगा? क्या क्या हो रहा होता? देयर वुड हैव बीन एनर्की। सो लोकसभा इलेक्शन में यूपीए या इंडिया अलायंस जो भी है परफॉर्म किया, तो देन द इलेक्शन वाज वैलिड। अब महाराष्ट्र में विधानसभा में महायुति है जो, या फिर जो एनडीए, दे वर्कड हार्ड, दे परफॉर्म। फिर वहां पे आप धांधली का एक एलिगेशन लगा दोगे और 6 महीने बाद आके बोलोगे सॉरी, गलत डेटा था। आज के जमाने में जहां बिग डेटा एनालिटिक्स का काम इतने आसानी से हर कोई कर सकता है, डू यू थिंक अ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ी गलती कर सकता है आदि भाई? या डेलिबरेट था? बिग डेटा एनालिटिक्स के जमाने में हमारे जैसे, मैं तो अपने आप को आईटी में अनपढ़ कहता हूं, बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, फिर भी मुझे आता है।
तो उनको नहीं आएगा, जो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस है। आपने सोचा ये कभी वहां तक नहीं जाएगा जहां पे अल्टीमेटम दिया जाएगा कि या तो कंप्लेन फाइल करो, या तो अपोलोजाइज करो, या तो देन आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू। आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि आप लोगों का आदत हो गया ना, हिंडनबर्ग लेके अदानी को हिट करो, फिर वो हिंडनबर्ग बंद हो गया। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर इस देश में द वे दे टारगेटेड अदानी, वो हिंडनबर्ग ही बंद हो गया। व्हाई डिड इट क्लोज डाउन? क्योंकि बाइडेन इलेक्शन हार गया। फिर दे डिड, अच्छा आपको याद है कोविड के टाइम इंडियन के जो वैक्सीन है उसको लेकर क्या किया गया था? तो ये इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना कब तक? बिकॉज इफ देयर इज नो लिड पुट टू इट, ये जो चल रहा है देश में कि किसी भी एलिगेशन लगाओ, फिर बाद में जाके कोर्ट में फाइल हुआ केस तो चुपचाप जाके ऐसे बोल दो सॉरी, और बाहर आके फिर बोलो मैंने तो कुछ नहीं बोला। There has to be a lid on this. There has to be some closure of this. कि आप इंस्टीट्यूशंस को टारगेट नहीं कर सकते। यू रिमेंबर जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला था, इट वाज सेड कि इलेक्शन के बाद वर्डिक्ट देना, नहीं तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा 2019 के इलेक्शन में। दिस इज अ केस गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स, परहैप्स अ सेंचुरी। अब 2019 की इलेक्शन लेके पड़े थे ऑपोजिशन के जो लॉयर्स है बड़े बड़े, फिर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान करने की कोशिश की गई। सो कब तक, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, इन्हीं के नेता लोग आर्मी के बारे में तो बहुत कुछ बोला है, गली के गुंडे, सड़क छाप, ऐसा बोलता है ना। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड आर्म फोर्सेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जैसे मैंने उस दिन कहा था, इफ आई कांट विन आई विल विन। सो ये बंदा जो है, आपने बोला कि कहां से कोई चाबी किसी ने टाइट किया, उसको बोला गया कि आर यू श्योर अबाउट दिस डेटा, क्योंकि वी आर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट वी विल डू नाउ। इसकी हो गई। कल उसको पूछा अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में, अर्नब ने पूछा डू यू गेट फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से फंड आता है? ही कुड नॉट ऑथेंटिकली डिनाई, he could not officially deny। आदि भाई बैक टू यू। यार मेरे को ना, ठीक है, ऑल दिस इज देयर, वी नो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं। मेरे को नाउ व्हाट आई वांट टू नो, 3-4 थिंग्स, वेरी वेरी सिंपल। व्हाई डिड ही अपोलोजाइज नाउ? ओके, आप बोल रहे हो कि भाई इलेक्शन कमीशन ने बोला एक्शन लेंगे, ठीक, एक्सेप्टेबल, अग्रीएबल, अंडरस्टैंडेबल। व्हाट एक्चुअली हैपेंड? इज इट ये इसको सडनली सच्चाई का भूत चढ़ गया? सिंपल सवाल है साहब, सच्चाई का भूत चढ़ गया सडनली कि भाई रात को सोया, उसको उसकी सच्चाई ने, अंतर आत्मा ने फोन करा और बोला कि भैया क्या कर रहे हो ये? तभी वो आया भागता भागता, बोला भैया मेरे से गलती होगी, मेरी अंतर आत्मा ने मुझे बोला है। यार ऐसे तो कुछ नहीं होता, अंतर आत्मा अगर होती तो फिर बात ही क्या थी। द पॉइंट दैट आई एम आस्किंग इज, देखिए कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं होती है। ये एक पूरा गेम शिफ्ट हुआ है। तो आदि भाई Right? आपने बोला जी जी सॉरी, Somebody's made some deal at the back end. Somebody's made some deal at the back end. The entire game is going to shift now. And आज देखिए, and you know, it's going to be a discussion in the day जिस तरह से government of India is bringing those amazing bills today. There is something happening at the back end where अगर now if you connect this game, and let me just थोड़ा सा expand this discussion to Jaideep Dhankar. ठीक है, this game, same thing, remove Jaideep Dhankar, make a parallel government. Imagine if both of them would have connected together आगे जाके, you have a sitting vice president who could basically say that the government ठीक से काम नहीं कर रही है, ये वो this that all that nonsense, connected with election commission कि भाई ये तो पूरी fraud है, ये है वो है, you would have had a complete constitutional breakdown in this country.
आपको समझ में आ रहा है? मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि ये सब हो रहा है, बट वी हैव टू पुट कनेक्ट द डॉट्स। आई मीन वी कांट बी दैट नाइव कि भाई ओ नहीं ओए कुछ नहीं है। आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि साहब वो इंसिडेंट का ये इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं है। आपने बोला कि अचानक सच्चाई का भूत चढ़ गया कि नहीं, मैं तो बोलूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो गवर्नमेंट हैज बीन, देखिए गवर्नमेंट जो होता है ना, कीपिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, दे ट्राई नॉट टू बी रूथलेस टुवर्ड्स द ऑपोजिशन। जनरली होना नहीं चाहिए। वो अपने काम पे फोकस किया। लेकिन 10 साल से इस देश में जो लोग ये सोचते थे कि दिस इज माय एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस, टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज माय एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस, ये मेरी बपोती है। इन लोगों ने आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हो आदि भाई, 10 साल से हर बार यही कोशिश की गई कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, एनर्की हो। चाहे वो इनटॉलरेंस वाला डिबेट आपको याद है, इनटॉलरेंस वाला, जेएनयू वाला, फिर उसके बाद माइनॉरिटी इज नॉट सेफ इन दिस कंट्री, ये वाला नैरेटिव, फिर उसके बाद ऑल काइंड्स ऑफ लाइज अबाउट सीए, फिर अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वर ट्राइड टू बी अटेम्प्टेड इन इंडिया, दिल्ली में, इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉज। आप प्रोवोक करते रहे ताकि किसी तरह से सरकार अपना संयम खो दे, एक कोई गलत स्टेप ले ले, एक कोई पुलिस कांस्टेबल किसी को गोली मार दे जो इतना बवाल कर रहा है, फिर उसके बाद आपका गेम शुरू होगा कि बांग्लादेश जैसा रेजिम चेंज करवाओ। आपने कोशिश किया ना यही सब, फिर वो काम नहीं हो रहा है, फिर आपने सोचा फिर 99 इज बिगर देन 240, ये नैरेटिव चला। फिर उसके बाद आपने सोचा कि अरे कहीं ना देखो, जो दो सपोर्ट देने वाले हैं वो दो पॉलिटिकल पार्टी, कहीं ना कहीं हम इनको तोड़ लेंगे। फिर उसमें आपने जैसे लग रहा है कि व्हाट हैपेंड विद द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस या जो भी, आप लोगों ने षड्यंत्र करना तो कभी छोड़ा नहीं। आप क्रेडिट नहीं देना चाहते हो सरकार को। ये कितना रफाल का क्या हुआ, रफाल, अरे भाई 26/11 के बाद तुम लोगों ने क्या किया, यहां तो फोड़ के रख दिया। इतना फोड़ा, अमेरिका भी नाराज हो गया इंडिया से, इतना पाकिस्तान को फोड़ा। सो समवेयर somebody decided and said enough is enough। नहीं तो ये लोग माफी मांगे, ये लोग आके माफी मांगे, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट। somebody must have said कि आपको अंदाजा नहीं है इसके बाद ये जो झूठ का कारखाना है, झूठ का दुकान है, ये झूठ के दुकान जैसे चल रहा है, इसमें इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे। आप झूठ का, मोहब्बत का दुकान का झूठ का दुकान है ना अभी, बेसिकली झूठ का दुकान। बिकॉज इट वॉज लाइक द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन कि यू आर क्वेश्चनिंग द इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन प्रोसेस। वही प्रोसेस से जब आप इलेक्शन जीतते हो तो इट्स फाइन, ऑपोजिशन जीतता है तो सब ठीक है। हिमाचल में एकदम सब ठीक था, कर्नाटक में ठीक था, वेस्ट बंगाल में ठीक था, केरला में ठीक था, तमिलनाडु में ठीक था, बाकी स्टेट में ठीक नहीं था। ये नैरेटिव जो है, और ये कहां से कोई एक डेटा दिया, आके प्रेजेंटेशन दिया, ये दिया, बोला वोट चोरी, और एक पूरा एक there's a clown of media ready, sorry, I don't want to demean the media, a section of the media, I have no disrespect for the media, मैं खुद आता हूं, but a section of the media वो उसको ढिंडोरा पीटता गया। तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन सही में गलत है एक्चुअली? अरे I would request the media sometimes itself should come and introspect। आप सवाल क्या पूछ रहे हो? Somewhere, I'm sorry, but somewhere it appears even the judiciary has been a little lenient।
So I think back channel में कुछ तो हुआ होगा. Somebody said something, and that's why interview of Arnab Goswami yesterday, जैसे जिसको आपने mention किया, this guy had no answer. उसको पूछा कि आपको फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला था कि नहीं? हाँ हाँ मिला था, पहले मिला था. अरे पहले बाद में क्या मिला है कि नहीं मिला? हाँ मिला है. और कितने सारे नाम तो गिना दिया था अर्नब ने, ऐसे तो नहीं गिनवाएगा, उसके पास डेटा होगा. तो इमेजिन अगर ये बंदा, मेरा लास्ट स्टेटमेंट आदि भाई ये है, अगर एक संजय कुमार आके अपोलोजाइज कर रहा है 6 महीने बाद आफ्टर द डैमेज हैज बीन डन, इमेजिन हाउ मेनी संजय कुमार आर देयर इन द इकोसिस्टम, और क्या डैमेज कर रहा है. और इमेजिन किन लोगों को पैसा दिया गया था कि इसको एम्पलीफाई करो, सारा दिन एम्पलीफाई करो. आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, जब भी मैं अपना यूट्यूब खोलता हूं, आपको पता है स्क्रॉल डाउन करने से तुरंत कौन सा वीडियो आता है? 1 साल पहले का रवीश कुमार का वीडियो आ जाता है. ऐसे आ रहा है. इलेक्शन के पहले का, 2024 के इलेक्शन के पहले का वीडियो आ जाता है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रवीश कुमार, मैंने कभी उसका वीडियो देखा भी नहीं, बट somebody wants me to see that. So there's an ecosystem working behind the scene. उसको मुझे लगता है आज जो बिल पेश हो रहा है, जो माननीय होम मिनिस्टर जो बिल पेश कर रहा है, आपने सही कहा, ये जो एपोलॉजी आया है, इलेक्शन कमीशन का जो अल्टीमेटम है, और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के ऊपर जो भी ग्रेप वाइन है, वी कांट कंफर्म कि व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हाट वाज डन. ये फिर आपको पता चलता है कि भाई दुनिया भर में रेजिम चेंज करवाया कैसे जाता है. और इसके ऊपर इस बार है कि इनफ इज इनफ, और नहीं तो आई ऑलवेज से कि मोदी जी इज वेरी वेरी, ही इज अ लॉ अबाइडिंग, ही रन्स द कंट्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं तो उल्टे खोपड़ी वाले कोई होता ना. आप बताइए एक चीज, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं. यही चीज 10 साल से जो एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ करने की कोशिश की गई, अगर ये कोई कांग्रेस के साथ करता 10 साल, फिर क्या होता? बैक टू यू आदि भाई. मजा ही आ जाता है, बट इन एनी केस लेट्स बी क्लियर. देखिए, दिस इज समथिंग दैट आई एम श्योर इसके ऊपर काफी डिस्कशन होगी. मैं भी थोड़ी डिगिंग करने की कोशिश करूंगा एंड आई विल प्रेजेंट यू व्हाट आई कैन फाइंड. देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड एंड आई विल ट्राई एंड कनेक्ट द डॉट्स जितना मेरे से हो सकता है, एंड आई विल ऑब्वियसली प्रेजेंट. बाकी गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.